तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। मेरा नाम है रजत और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरीज। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के लिए, जो कि है पावर क्वेरी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट ईटीएल के लिए, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं ये सब कुछ। तो चलिए ओपन करते हैं हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप, जो कि मैंने आइकन बनाया हुआ है डेस्कटॉप पर। और पावर बीआई के अंदर देखिए, आज ये जो नया लेटेस्ट हमारा इस टाइम पे इंटरफेस चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पावर क्वेरी। तो सबसे पहले चलिए डेटा में, एंड सबसे पहले मैं एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट करता हूँ जिसके अंदर एक फाइनेंशियल डेटा है, एंड देन हम बात करेंगे बेसिकली हमारी पावर क्वेरी के बारे में। तो देखिए, ये जब इंपोर्ट होता है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखो तो इसने हमें ऑब्वियसली शीट दिखा रहा है। हम फाइनेंशियल शीट को यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें इसको क्लिक कर देना है, तो ये फाइल हमारी सिलेक्ट हो गई, ये शीट आ जाएगी। इस शीट में हमारे पास क्या क्या डेटा है, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, और भी इसमें हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम है। देखिए हमारे पास नंबर वाले कॉलम है, सेल्स है, हमारे पास प्राइस है, तो हमारे पास बैलेंस डेटा है यहाँ पे, मतलब हम काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अब पावर क्वेरी का फंडा कहाँ पे आता है, देखो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लोड कर देंगे तो ये डेटा लोड हो जाएगा एंड देन आप ग्राफ बना सकते हो। बट पावर क्वेरी का जो काम आता है वो यहाँ पे आता है, हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप जैसे क्लिक करोगे, ये देखिए पावर क्वेरी का आपका इंटरफेस ओपन हो गया। तो ये है हमारा पावर क्वेरी का इंटरफेस। अब आप अगर इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो तो देखिए हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। जितने भी हमारे डेटा में कॉलम थे, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, यूनिट, टोटल कितनी यूनिट बिकी हैं किस कंट्री में, देन हमारे पास प्राइस है, देन हमारे पास ग्रॉस सेल्स है। तो इन शॉर्ट हमारे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं पावर क्वेरी में। अब समझते हैं पावर क्वेरी को। ये देखिए पावर क्वेरी एडिटर लिखा आ रहा है ऊपर यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगा वरना मैं आपको जूम करके दिखाता। ये जो हमारा एडिटर है ना, देखिए पीछे हमारा पावर बीआई है एंड ये हमारा पावर क्वेरी का एडिटर है। तो मैं इसको फुल साइज करता हूं। अब देखो यहाँ पे टेबल डॉट ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम, और इसके अंदर सारे कॉलम के नाम आ रहे हैं। तो जो आपकी पावर क्वेरी है उसने इन सारे कॉलम को उठा लिया है, उनका टाइप खुद से रेफरेंस किया है। आप देखो जैसे एक पर्टिकुलर कॉलम है उसका इसने नाम यहाँ पर लिया, उसका टाइप खुद से डिफाइन कर लिया। तो देखिए आप सिस्टम कितना समझदार है। बेसिकली जो पावर क्वेरी है वो खुद से आपका फिगर आउट कर रहा है कि जो आपका डेटा टाइप है कॉलम का वो क्या है। तो ये चीज़ बहुत ही ईजी है इसमें समझना, ठीक है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। अब थोड़ा सा इंटरफेस की बात करता हूँ। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल्स है लेफ्ट साइड में, जो कि हमारी टेबल का नाम था, आपको याद है टेबल कहाँ से आई थी, हमारी इनपुट फाइल से। नाउ द थिंग इज राइट साइड पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है अप्लाइड स्टेप्स वाली। अगर आप कोई भी स्टेप्स परफॉर्म करोगे यहाँ पर, जैसे कि लेट्स से कि आपने कोई रो यहाँ से डिलीट कर दी, या फिर आपने कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, आपने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाई, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल आ रहा है हमारे पास ऑप्शन में कि रिमूव रोज। अगर मैं रिमूव रोज पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे फिर से दिख रहा है कि रिमूव टॉप रोज। मैं क्लिक करूंगा, इट विल आस्क टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज आपको रिमूव करनी है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इस डेटा में। यहां पे लेफ्ट में रो नंबर दिख रहा है, नीचे चलते हैं, इसमें अप्रॉक्स 700 के आसपास रोज हैं इस डेटा में। और 700 रोज में से आपको मैं इफेक्टिवली हम 350 रोज रिमूव कर देंगे। देखिए कितनी सारी रोज हैं इसमें। एंड अगर आप इसको पूरा एक्सट्रीमली नीचे लेके जाओ, तो मैं थोड़ा क्विकली लेके जाता हूं ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो यहाँ पे। तो क्विकली चलते हैं नीचे नीचे नीचे, एंड 400 450 आ गई है, 500 आ गई हैं, 550, एक बार में 50 रो प्रोसेस कर रहा है ये जब आप स्क्रॉल कर रहे हो नीचे। और ये देखिए 700 पे आके ये रुक जाएगा, यहाँ पे अब ये नीचे नहीं जा रहा है। तो टोटल हमारे पास यहाँ 700 रोज हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बेसिकली कि जो पावर क्वेरी है वो करता गया है। डेटा को लोड तो हमने कर लिया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई। तो मैं रिमूव कॉलम करता हूं, रिमूव कॉलम, देखिए एक कॉलम जो मैंने सिलेक्ट किया था वो रिमूव हो गया है। अगर मैं यहां पे रिमूव रो करता हूं, रिमूव टॉप रो पे क्लिक करता हूं, नंबर ऑफ रोज दे देता हूं, 700 हमने ली थी, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूं, हम 500 रिमूव कर देते हैं। तो ये ऊपर की 500 रिमूव कर देगा, सिर्फ 200 बचेंगी। ओके कर देता हूं मैं इसको,
एंड आप देख सकते हो अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। एकदम आपको मैं एक्सट्रीम नीचे लेके चलता हूं, देखिए, एंड यहां पे आपकी रोज खत्म हो गई। देखिए अब ये 200 से नीचे नहीं जा रहा, लास्ट जो रो है आपकी वो 200 नंबर की रो है। और आपने एक चीज और नोटिस कीजिए, यहां पे अप्लाइड स्टेप्स जो है ये एक काइंड ऑफ मैक्रो है। मैक्रो क्या होता है गाइज? जब आप कोई पर्टिकुलर स्टेप्स परफॉर्म करते हो, अगर आपका कहीं जाने का कोई एल्गोरिदम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन लाइफ में मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, अगर आप लोग डेली अपने ऑफिस जाते हो तो कुछ दिन ऑफिस जाने के बाद ना आपको पता चल जाता है सबकॉन्शियस माइंड में आपको कि कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, कौन से चौक से जाना है। तो वो आपको इंटेंशनली नहीं बताना पड़ता खुद को, तो ये काइंड ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है माइंड में सबकॉन्शियसली। तो इस तरह की प्रोसेस को मैक्रो कहते हैं। तो यहाँ पे अब आपने जो स्टेप्स अप्लाइड वाला जो आपका कॉलम है, अगर आप देखो तो एक एक करके जो जो चीज़ें आप रिमूव करते जाओगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती जाएंगी। और एक और ऑप्शन ही आपको देता है पावर क्वेरी कि अगर आपने यहाँ से कुछ भी क्रॉस किया तो वो वाला स्टेप वापस आ जाएगा। अगर लेट्स से मैं रिमूव कॉलम, अभी देखिए यहाँ पे कितने कॉलम है, मैं आपको कॉलम्स दिखाता हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, रो तो 200 है, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। एक ईयर, मंथ, मंथ नंबर, डेट, प्रॉफिट। चलिए काउंट ले लेते हैं क्योंकि नाम तो वैसे भी याद नहीं रहने वाला। काउंट ले लेते हैं कॉलम का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 कॉलम है एट द मोमेंट। अगर मैं ये वाला जो हमारा एक कॉलम हमने हटाया था, इसको मैं यहां से क्रॉस कर देता हूं। सो ये आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस स्टेप, इट विल री इफेक्ट, जो इसका स्टेप था, जो इसका इफेक्ट आया था डेटा के ऊपर, वो सब गायब हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यस, डिलीट करो। अब आप देखो कितने कॉलम है, अभी 15 थे, अब सेगमेंट वापस आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए आप यहां पे देख पा रहे होगे कि कितनी सही चीज है ये। इसके अलावा देखिए एडवांस एडिटर हमारे पास यहां पे आता है कि जिसमें आप बेसिकली एम लैंग्वेज को लिख सकते हो। एम लैंग्वेज, हाँ जी, आपने ये वर्ड सुना। अब एम लैंग्वेज क्या होती है? देखिए इसकी एक खुद की एक लैंग्वेज है, जहां हालांकि जब तक कि आपको कोर डेवलपर नहीं बनना है पावर बीआई में, अगर आपको नॉर्मल डैशबोर्डिंग करनी है, जॉब के पर्सपेक्टिव से डेटा साइंस की कंपनी में जाना है, तो उसमें एम लैंग्वेज की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपको पावर बीआई को एंड टू एंड सीखना है तो आपको एम लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। नाउ आप और देखिए और ऑप्शंस आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पावर क्वेरी आपको लगभग 800 से 900 फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो वो याद रखना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप सारे याद ही नहीं रख सकते। बट उनमें से जो कुछ बहुत कॉमन है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए उससे पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोई एक्सप्लोर करने के लिए हम और ऑप्शन देखते हैं, जैसे ग्रुप बाय है। अगर आपको डेटा को ग्रुप बाय करना है, देखिए किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे बाय डिलिमीटर करना है। डिलिमीटर क्या होता है? जिससे डेटा आपका सेपरेट होता है। लेट्स से कि आपको बाय पोजीशन करना है, लोअर केस अपर केस, तो ये आपको ग्रुप बाय के ऑप्शन यहां पर दे रहा है। ये देखिए बेसिक आपको किस पे ग्रुप बाय करना है? ग्रुप बाय आपको करना है लेट्स से यूनिट सोल्ड पे, आप सिलेक्ट कर दो एंड यहां पे आपके पास ऑप्शंस आ गए। काउंट लेना है आपको, सम लेना है, जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। ग्रुप बाय हमेशा यूज होता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, राइट? तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप ग्रुप बाय को यूज कर सकते हो। ये सिंपल सा आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन हमें मिलता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैनेज पैरामीटर का ऑप्शन मिलता है। डेटा सोर्स सेटिंग भी हमें मिलती है। तो डेटा का सोर्स क्या है उसका पूरा पाथ यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपको परमिशन लेवल भी देता है कि एडिट एक्सेस, एडिट परमिशंस, आप कितनी परमिशन देना चाहते हो दूसरे लोगों को एडिट करने के लिए। तो इस तरह से जो आपका पावर क्वेरी का एडिटर है ये आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अब मैं इसको चलिए क्लोज कर देता हूं, लेट्स से पावर क्वेरी को। एंड तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि आपको पॉइंटेड याद रखने चाहिए। जो हमारा पावर क्वेरी है ये बेसिकली है क्या? सो इट्स अ टूल। टूल किस लिए, क्या काम करता है ये वाला टूल? तो इट इज यूज्ड फॉर इंपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। बिफोर कि आप उसको फाइनली लोड करो, आप उसको इंपोर्ट करोगे एंड आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे। हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि इसका मतलब क्या है। हमने अभी अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है। तो पावर क्वेरी का ये रोल है। अब इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं
और की कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि ये कुछ फेजेस में काम करता है, मतलब कि आपको ये समझना है कि ये बेसिकली किस फंडे पे काम करता है, मतलब किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले डेटा का आपको कनेक्शन देना पड़ता है, राइट। जैसे कि हमने एक्सेल का कनेक्शन दिया था। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा मतलब है कि जैसे हमने रोज रिमूव करी थी, हमने एग्रीगेट करके देखा, तो वो सारे ऑप्शन आपके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है अप्लाइड स्टेप्स को चेक करना, जो कि हमने चेक किया था। एंड फाइनल स्टेप हमारा होता है एम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। तो ये एक ऑप्शनल स्टेप है। एम लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, ओके। अगर आपको बिल्कुल ही कोर में जाना है पावर बीआई डेवलपर के, तो ये हम कोर्स के लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इससे ज्यादा। नाउ अगर मैं आपको इसका वर्क फ्लो समझाऊं, देखिए वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो ये ETL के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, कहीं से डेटा लेना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, कहीं को जो हमने कहीं से जो आप डेटा लेके आए हो, ओके, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, सम करना, काउंट लेना, कुछ भी हो सकता है। एंड देन लोड का मतलब है उस डेटा को किसी सोर्स में लोड करना, चाहे वो डेटाबेस है, चाहे वापस एक्सेल फाइल है, चाहे वो आपका पावर बीआई का डैशबोर्ड है। तो ये होता है इसका वर्क फ्लो। वर्क फ्लो के बाद इसके जो यूज केसेस हैं, देखिए यूज केसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मर्जिंग ऑफ डेटा। जब भी आप दो या दो से ज़्यादा फाइल लेके आते हो तो आपको जनरली उनको मर्ज करना पड़ता है, मतलब उनको जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक कस्टमर का डेटा है बैंक के, और आपके पास उसके क्रेडिट कार्ड का डेटा है, तो ये डेटा अगर अलग अलग टेबल में है तो इन दोनों को हमें कंबाइंड करना पड़ता है, उसको कहते हैं मर्जिंग, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये नंबर 1 यूज केस है। देन क्लीनिंग ऑफ डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ऊपर की वो जो 500 रो थी वो डिलीट कर दी। हो सकता है वो सिचुएशन क्यों आई, आपको कई बार नल वैल्यूज मिल रही हैं, आपके पास गलत डेटा आ रहा है, तो उस केस में आपको रिमूव करनी पड़ेगी। वो सेम चीज़ मैंने करी, तो वो है डेटा क्लीनिंग। देन फिल्टरिंग आप कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर फिल्टर लगाना है, कोई पर्टिकुलर टाइप के लोगों को रिमूव करना है या ऐड करना है, कुछ भी ग्रुप बाय करना है, वो सब फिल्टरिंग आप लगा सकते हो। देन एग्रीगेशन की हमने बात करी, जैसे एग्रीगेशन हमारे फंक्शन होते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपको काउंट लेना है। काउंट मतलब टोटल बंदे कितने हैं, या आपको सम लेना है। लेट्स से सैलरी का हमारे पास डेटा है, आपको सम लेना है कि भाई सबकी सैलरी मिला के कितनी है, तो वहां पे आप एग्रीगेशन का यूज करोगे। एंड देन फाइनल स्टेप, जो कि ऑप्शनल स्टेप होता है आपका, एम लैंग्वेज की जो कोडिंग होती है वो भी आप इसमें कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे लेक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस या ऐसे फंक्शंस जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं पावर क्वेरी के। तो इनको मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ पावर क्वेरी। सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं आपके। तो नाउ रिमूव, नाम से ही पता चल रहा है रिमूव है, फिल्टर है, स्प्लिटिंग द रो, अगर रो को आपको स्प्लिट करना है किसी पर्टिकुलर बेसिस पे तो वो यहां पर आएगा। चलिए मैं थोड़ा और डिटेल में भी समझाऊंगा। देन है आपका मर्ज, देन है आपका ग्रुप बाय, एडिंग कस्टम कॉलम। तो ये आपके मोस्ट यूज्ड ऑपरेशंस हैं जो कि आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए रिमूव हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम या रो रिमूव करनी है तो वो आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास कई बार डेटा में गार्बेज वैल्यू है कि भाई वहाँ पे मिसिंग डेटा है आपके पास ऊपर की 4-5 रो में, तो आप रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी था। फिल्ट्रेशन लगाना है डेटा में, आप चाहते हो कि खाली वही बंदे निकल के आए जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि कहाँ आप फिल्टर लगा सकते हो। देन स्प्लिटिंग द रो, अगर आपको रोज को किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे स्प्लिट करना है तो वहां पे स्प्लिट रो को यूज करना पड़ता है, कोई भी कंडीशन आपको दी गई है तो क्लाइंट के द्वारा या आपके मैनेजर के द्वारा। दूसरा मर्ज, मर्ज की हमने अभी भी बात करी, दो या दो से ज्यादा टेबल को जब आप आपस में जोड़ते हो डेटा को मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए, ओके, तो उसको कहते हैं मर्जिंग। ग्रुप बाय का यूज होता है, ग्रुप बाय का यूज इसलिए होता है क्योंकि जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो तो लेट्स से
आपको सैलरी निकालनी है, सैलरी का टोटल निकालना है कि भाई इस महीने कितनी सैलरी हमने दी है एज अ कंपनी। तो आप क्या करोगे, कस्टमर का जो नाम है उस पर ग्रुप बाय कर दोगे और एग्रीगेट फंक्शन लगा दोगे सैलरी पे। तो जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ ग्रुप बाय यूज करना मैंडेटरी होता है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप एसक्यूएल में हो, यहां पे भी वो मैंडेटरी है। एग्रीगेट फंक्शन बिना ग्रुप बाय के यूज नहीं किया जा सकता। लास्ट है एडिंग न्यू कस्टम फंक्शन। अब देखिए, अगर आपको कोई नई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कंपनी का, ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो खर्चा किया पूरे साल एज ए कंपनी, सैलरी दी, ये सारी चीज़ें दी, आपने प्लांट सेटअप करा, आपने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को सैलरी दी, आपने प्रोडक्ट बनाया, उसकी मशीन खरीदी, और ये हो गई एक चीज़। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सारा जो खर्चा हुआ बदले में जो कमाई हुई, इनको जो माइनस करके निकलेगा वो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो वो जो प्रॉफिट का कॉलम आएगा वो एक कस्टम कॉलम है, तो वो भी हम पावर क्वेरी में कर सकते हैं। तो देखिए, ये था ओवरऑल वीडियो हमारा पावर क्वेरी के बारे में। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम डैशबोर्ड और डिज़ाइन करेंगे, अभी हम इनिशियल फेज में हैं ऑब्वियसली, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। जितना ज़्यादा हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होने का मतलब है आगे जाके फटफट आप डैशबोर्ड बनाओगे उसके बाद, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन। एंड पावर क्वेरी में अगर आपका कोई और सवाल है तो प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।